इन दिनों महाराष्ट्र का ठाणे जिला मानो अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। कभी हत्या तो कभी लूट से जुड़े मामले आए दिन ठाणे जिले से देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इसी बीच खबर आई है ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके से, जहां विजय लक्ष्मी नाम के ज्वेलर्स की दुकान में करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस ने फिलहाल इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिया और आखिरकार 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में उल्लासनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इन सभी आरोपियों को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान माधव गिरी, दिनेश उर्फ सागर रावल और दीपक भंडारी के रूप में हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि 27 जून की रात विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स में हुई लूट की वारदात को अंजाम देने में ज्वेलरी शॉप के सिक्योरिटी गार्ड ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। जिस पर दुकानदार ने विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने दुकानदार का विश्वासघात कर दिया और कथित सिक्योरिटी गार्ड का नाम दीपक भंडारी बताया जा रहा है और इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने दीपक भंडारी के बारे में बताया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ज्वेलरी शॉप में घुसकर तकरीबन 6 किलोग्राम सोने के आभूषण लेकर यह आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए सोने के गहनों की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास थी। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस के अथक प्रयासों के बावजूद भी तथाकथित शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन 1.5 महीने की कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। जांच में जुटी पुलिस को तकनीकी सहायता और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल बॉर्डर पहुंच गए और इन दिनों यही उनका ठिकाना है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने बिना समय गवाए मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और मुखबिर की निशानदेही पर कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए आभूषणों में से तकरीबन 550 ग्राम के गहने बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 33 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में कथित गिरफ्तार आरोपियों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लुटेरों ने चोरी किया गया जो गहना है वो किस किस को बेचा है या फिर उसे कहां छिपा रखा है और इस वारदात में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर उल्लासनगर क्राइम ब्रांच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये हस्तगत किया गया माल पुलिस बता रही है मीडिया के समक्ष और इस बड़ी लूट की गुत्थी को सुलझाने में उल्लासनगर पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। थाने पुलिस आयुक्तालय में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के हद्दी में 26 जून को एक घरफोड़ी हुई थी। उसमें लगभग 6 किलो सोना उसमें चोरी हुआ था और इसका जो तपास था वो स्थानिक पुलिस स्टेशन भी कर रहा था, क्राइम ब्रांच भी कर रहा था। इसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसमें हमने लगभग 5 टीम तैयार की थी। इसका सुपरविज़न एसीपी डिटेक्शन 1 सोनोने साहब और एसीपी डिटेक्शन 2 डोंगरे साहब ये कर रहे थे और इसमें लगभग 5 टीम काम कर रही थी। उसमें से प्रॉपर्टी सील की जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रावराणी साहब है, उनके एपीआई जादव है, कांस्टेबल भुरके है और उनकी पूरी टीम ने उसमें काम किया और उसमें टेक्निकल एनालिसिस और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज था उसके तहत जो हमने लगभग 1-2 महीने से तपास चल रहा था उसमें ब्रेक मिला उनको। और यहाँ पे लगभग तपास जो चल रहा था वो लखनऊ, बनारस, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे कुछ गाँव में हमने तपास किया और उसमें टेक्निकल तपास के थ्रू हमें ऐसा पाया गया है कि 3 आरोपी हमारे यहाँ पे ही वो प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमने अरेस्ट किए। इसमें 3 आरोपी है, माधव गिरी, दिनेश रावल और दीपक भंडारी करके 3 आरोपी हमने अरेस्ट किए। ये तीनों नेपाल के रहने वाले हैं और जो हमने अरेस्ट किए उनके पास से लगभग 550 ग्राम तोला इसमें हस्तगत हुआ है, लगभग 33 लाख का सोना हस्तगत हुआ है। और इसमें ऐसा भी पाया गया है कि इन्होंने पहले कामोटी पुलिस स्टेशन में भी सेम मोडस ऑपरेंडी के तहत उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप में घरफोड़ी की है। और इसमें जो दिनेश रावल करके जो आरोपी है उसके ऊपर पहले भी गुने, एक वापी पुलिस स्टेशन गुजरात में, उलाल पुलिस स्टेशन मंगलुरु में, एक कामोटी पुलिस स्टेशन पनवेल और माधवनगर पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश में 4 गुने ऑलरेडी उसके ऊपर दाखिल है। तो इसमें टोटल लगभग 10 आरोपी निष्पन्न हुए हैं, 3 अभी तक अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 लोग हमें अभी और अरेस्ट करने बाकी है। तपास चालू है और बाकी का भी सोना जो है उसमें रिकवर होने वाला है। ये आरोपी जैसे ही अरेस्ट होते हैं उनके पास से हम रिकवर करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा
डिटेक्शन हमारे प्रॉपर्टी सेल क्राइम ब्रांच ने किया है और इसमें आगे जाके भी जो आरोपी हम अरेस्ट करने वाले हैं उसके पास से ये बाकी का सोना